और इस वक्त बड़ी खबर धनबाद कोयलांचल से आ रही है, जहां पर लुधना क्षेत्र के नॉर्थ तीसरा परियोजना के अंडरग्राउंड कोयला गैलरी में अचानक आग लग गई है। गैलरी से भारी मात्रा में काला धुआं निकल रहा है। धनबाद में लुधना के नॉर्थ तीसरा कोयलरी में आग लगी है। सूचना मिलने के बाद बीसीसीएल के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, अंडरग्राउंड कोयला में ये आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इस गैलरी में आग लगने के बाद इलाके में काले धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा है। गैलरी से भारी मात्रा में आग और धुएं निकलने की वजह से लोगों के अंदर डर बना हुआ है। आसपास के क्षेत्र में कई इलाके हैं जो रिहायशी इलाकों में लोगों की संख्या अच्छी खासी है। साथ ही बीसीसीएल का गोकुल पार्क भी कुछ ही दूरी पर है। और सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ धनबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए किस तरह की कोशिश की जा रही है? बीसीसीएल तो फिलहाल इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जहां तक बात है झरिया लुधना क्षेत्र की, वहां पर गैस रिसाव और भूमिगत आग बरसों से लगी हुई है, जिसको लेकर सरकार भी बार बार वहां के स्थानीय लोगों को कहती है कि इस जगह से हटिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन लोग अभी भी वहां पर हैं। और आज जो ये घटना हुई है, वहां पर आग लगी है, गैस रिसाव हुआ है, इससे आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही अधिक डर और दहशत का माहौल है। लोगों में यह डर हो गया है कि कहीं इस गैस रिसाव से वो खतरे में ना आ जाए। ऐसे भी यहाँ पर अभी जो कोरोना चल रहा है, इसको लेकर भी लोगों में दहशत और एक उसके बाद ये धुआं और गैस का रिसाव लोगों के लिए ये दोहरी मार हो गई है। संजय, चूंकि इस धुएं के गुबार को तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, आसपास के लोगों को इस वक्त सांस संबंधी परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोगों तक ये धुआं न पहुंचे, लोगों को इससे राहत मिल सके, इसे लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? फिलहाल तो उस गैस रिसाव को दूर तक नहीं जाने के लिए बीसीसीएल अपने स्तर पे लगातार जुगाड़ कर रही है, लेकिन गैस एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उन क्षेत्रों में जा रही है और लोगों में जो सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही है। आए दिन वहाँ झरिया और लुधना के क्षेत्र के लोगों में गैस इसकी वजह से कितनी दूर तक के लोगों को प्रभाव हो सकता है? और ऐसे में वहां तक फिलहाल जो बीसीसीएल प्रबंधन है उसकी टीम क्या कहती है, कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है? फिलहाल तो इस मामले में पूरी ही बीसीसीएल प्रबंधन की टीम जो है तो चुप्पी साधी हुई, कोई भी सटीक जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहे। केवल सूत्र बता रहे हैं, उनका साफ कहना है कि किसी न किसी तरह इस आग पर काबू पाया जा सकता है और लोगों को कम से कम नुकसान हो, गैस से किसी तरह की बीमारी उनको ना हो, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो सफलता है वो अभी तक बीसीसीएल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, और फिलहाल ये गैलरी बीसीसीएल का जहां पर कोयले की अच्छी खासी डंपिंग है, उसमें आग लगी है और गैस के रिसाव की वजह से देखिए धुएं का गुबार और आसपास के कई इलाके जो हैं और वहां रहने वाले लोगों के सामने इस वक्त सांस संबंधी समस्या जरूर खड़ी हो रही है। रांची के इटकी में अपराधियों ने एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। जब युवक का शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक तलहा अंसारी के परिजनों ने पुलिस से दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस हत्या की जांच में जुट गई है। अब तक हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हत्या के पीछे वजह क्या कुछ रही। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। पत्थर से कूचकर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों की तरफ से अभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग जल्द से जल्द की जा रही है, लेकिन हत्या के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। मर्डर हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। अभी 10-11 बजे रात के बीच में तलहा अंसारी का पत्थर से मारकर हत्या किया गया है। इसका अनुसंधान हम लोग प्रारंभ कर दिए। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, इस पूरे हत्याकांड के पीछे पुलिस की तहकीकात क्या कहती है? परिजनों को किसी के ऊपर कोई अंदेशा, कोई शक? जी विवाह, अब तक जो जानकारी सामने है उसके अनुसार जो मृतक है उसका जो परिजनों से पूछताछ के बाद बातें सामने है, उसके अनुसार आपसी विवाद या रंजिश की बातें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब तक हत्या की असल वजह क्या है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि परिजन जो है वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आरोपी तक पुलिस पहुंच पाए। वहीं पुलिस पूरे मामले में फिलहाल तथ्यों को समेटने का काम कर रही है और उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा और जो भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए।
धनबाद के सरायढेला के कोयला नगर एसबीआई से सीआरपीएफ जवान के अकाउंट से लाखों रुपए की निकासी कर ली गई। जवान की पत्नी ने बैंक पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। बैंक अकाउंट से बिना इजाजत के 4 लाख रुपए की निकासी की गई है और हैरानी की बात यह है कि ग्राहक ने अकाउंट फ्रीज करवाया हुआ था। इसके बावजूद पैसों की निकासी की गई, लेकिन कैसे ये सब कुछ हुआ, इसे लेकर अब पीड़ित जो है वो ये कह रहे हैं कि बैंक की तरफ से लापरवाही की गई। पीड़ित ग्राहक के यूपीआई अकाउंट के माध्यम से ये सारे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। पीड़ित जब शिकायत दर्ज कराने के लिए साइबर थाने पहुंचे तो उनकी सुनवाई तक नहीं की गई। फिलहाल बैंक के टेक्निकल सेल मामले की जांच में जुटी हुई है। अकाउंट है, इनका अकाउंट में 1 मार्च को फ्रॉड हुआ था, इन्होंने रिपोर्ट किया था 24 मार्च को। उसके बाद इनका हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है नेट बैंकिंग लेकिन ब्लॉक कर दिए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 31 मार्च को 2,75,000 रुपये जो है इनको ट्रांसफ़र करना था थ्रू आरटीजीएस, लेकिन उस दिन वो आरटीजीएस पास नहीं हो पाए क्योंकि उसमें पूरा अमाउंट शॉर्ट हो गया था। जैसे कल गए थे हम अपना आरटीजीएस किए थे, उसका इंक्वायरी करने के लिए गए थे कि अगला पार्टी को जाना था वो पैसा, वो क्यों नहीं गया। तो वो पता करने के लिए गए तो फिर बैंक मैनेजर बोलते हैं कि आपके अकाउंट से फिर पैसा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के पारा शिक्षकों, संविदा कर्मियों, होमगार्ड जवानों और सहायक पुलिसकर्मियों से हेमंत सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का आग्रह किया ताकि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी को हराया जा सके। संविदा पर काम करने वाले लोगों पर, जिन पर आज आफत आई हुई है, और आफत इसलिए आई हुई है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, इसलिए मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है 17 अप्रैल को। उस दिन आप जन जागरण अभियान चलाइए, वहां पर आप सोशल मीडिया पर लोगों को बताइए कि किस प्रकार से सरकार वादा खिलाफी सरकार है, और इसको मधुपुर में चुनाव हरा करके एक सबक सिखाने का आप काम करें। और अब बात कोरोना की, जिसकी रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और बुधवार को राज्य में 1312 संक्रमित सामने आए हैं। इस तरह राज्य में हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में लगातार तीसरे दिन 500 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। यहां बुधवार को कुल 562 नए मरीज मिले। वहीं राज्य में 24 घंटे के भीतर 7 मरीजों की मौत भी इलाज के क्रम में हो गई। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,30,908 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या की बात की जाए तो 7,872 ये संख्या इस वक्त है। इसी के साथ 7 दिन में डबलिंग रेट और रिकवरी रेट भी घट चुके हैं, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। तो देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा की जाएगी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार लगातार राज्यों से संपर्क साध रही है। कोरोना की विकराल होती हालात के बीच पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस दौरान हालात की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, आज शाम ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से महामंथन करते नजर आएंगे। देश में जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे में राज्यों की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जा रही है, कितने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों तक ये जानकारी कितनी तेजी से पहुंचाई जा रही है और क्या स्थिति इस वक्त व्यवस्थाओं को लेकर के भी है, इन तमाम विषयों पर आज गहनता से मंथन किया जाएगा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के साथ सरकार केंद्र सरकार से मिलने वाले कोरोना टीके के 10 लाख डोज का इंतजार कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना पर आज शाम पीएम मोदी के साथ सभी राज्यों के सीएम की होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं, जांच के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं और संभवतः आज या कल तक वैक्सीन आने की संभावना है और जैसे ही आ जाता है उसको और त्वरित गति में उसको के लाभ से लाभान्वित आमजनों को किया जाएगा, जो ICMR के गाइडलाइन है। हमारा जो है ये ट्राइबल और बैकवर्ड कमजोर वर्ग का राज है, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। आज भी प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री जी आगे क्या दिशा निर्देश देते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से झारखंड में आज से सख्ती बरती जा रही है। आज से जहां राज्य में स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है, हालांकि परीक्षाएं चलती रहेंगी, वहीं रात 8 बजे के बाद सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल तक पार्क, जिम, खेलकूद के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% उपस्थिति ही तय की गई है। शादी समारोह या फिर श्राद्धकर्म की बात कर लीजिए तो यहां पर भी लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। वहीं जुलूस, धरना, प्रदर्शन, मेले जैसे आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड में आज से 30 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जैक अध्यक्ष ने यह कहा कि सरकार के निर्देश के बाद पहले से तय प्रैक्टिकल परीक्षाएं चलती रहेंगी। इस दौरान छात्रों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि तय समय पर बोर्ड की परीक्षा होगी और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के मध्य तक रिजल्ट जारी हो सकते हैं। इधर रांची के जिला स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए छात्रों को 15-15 के ग्रुप में बुलाया जा रहा है। इस दौरान पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। प्रैक्टिकल हम लोगों को 7 तारीख से लेना था, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल के पहले पूरे विद्यालय का सैनिटाइज करा लिए हैं। हर एक रूम का सैनिटाइज हुआ है। उसके बाद में हम लोग बच्चों को, जो जैक का गाइडलाइन है कि एक रूम में 15 बच्चों को बैठाना है और 15 बच्चों को ही बुलाकर हम लोग प्रैक्टिकल लेना शुरू किए हैं। और आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल ले रहे हैं, जिसमें एक रूम में 15 बच्चे बैठे हुए हैं। 4 सेट मॉडल क्वेश्चन दे दिया है बच्चों को और हमने कहा है कि मॉडल क्वेश्चन को हम लोग मॉडल सेट इस तरह से प्रिपेयर किए हैं कि इंटायर सिलेबस उसमें कवर हो जाए। तो हमने बच्चों को ये कहा है कि आप फोकस कीजिए मॉडल क्वेश्चन पर और तैयारी कीजिए। पढ़ाई तो नहीं ही हुई है, स्पष्ट बात है, लेकिन जो ही पढ़ाई हुई उसके आधार पर परीक्षा होनी है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रही। लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। सरकार ने इस पर कंट्रोल को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बावजूद इसके नियमों की अनदेखी की जा रही है। लोग मास्क ना तो लगाकर सामने आते हैं और इस महामारी को खुली चुनौती ऐसे लापरवाह लोगों की तरफ से दी जा रही है। झारखंड में लापरवाही का आलम ऐसा है कि लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गई है। प्रशासन की टीम लगातार नियमों के पालन को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। ऐसे में जरूरी है कि उनकी नाक के नीचे क्या कुछ चल रहा है, जरा उसे भी टटोल लिया जाए। डीसी कार्यालय परिसर का ये नजारा है। लोग बेझिझक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं के मुंह पर मास्क नहीं है और सवाल पूछने पर कैसे ये महिलाएं भाग खड़ी हो जाती हैं। रांची डीसी कार्यालय परिसर में पुलिस के जवान भी लोगों के लापरवाह रवैये से नाराज दिखे। उसकी परेशानी इस बात को लेकर है कि कोई उनकी बात सुन नहीं रहा और साहब ने अभी तक इनका चालान काटने की अनुमति भी नहीं दी है। हाँ, मास्क जैसे कि हम लोग वहाँ मना करते हैं कि मास्क लगा लीजिए, तो लोग मास्क लगाने वास्ते लगा लेता है और फिर हम लोग से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर मास्क को नीचे कर लेता है। कल रात में आदेश निकला डीसी साहब का, तो वो बोले कि गेट के पास कोई भी बिना मास्क का घुसता है तो उसको एंट्री वर्जित है। हम लोग रोकते हैं, रोकने के बाद थोड़ा देर के लिए ऊपर करता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है
फिर नीचे रख देता है या पॉकेट में रख लेता है। अंदर की तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बात चाहे कल्याण विभाग की करे या शिक्षा विभाग की, तस्वीरें एक जैसी ही मिलेंगी। हर किसी को कोरोना संक्रमण से होने वाले नुकसान और उसके बचाव की जानकारी है, पर साहब है कि सुधरने को तैयार नहीं। मास्क जेब की शोभा बढ़ा रहा है और बिना मास्क के ये सरकारी बाबू कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। मास्क अभी खोले तो गए थे, मास्क अभी तुरंत खोले थे। कौन से विभाग में काम कर रहे हैं? कल्याण में। कल्याण विभाग में ये नहीं पता है कि मास्क पहनना है? पहने थे, तुरंत रखे थे, खोले गए। अभी खाना खाने जा रहे थे। सही बताइए, कोरोना क्या है? सर एक तो ये तो एक प्रकोप है। कैसे बचेंगे? सर डिस्टेंस बनाना है, मास्क लगाना है। सरकारी दफ्तरों में कोरोना संक्रमण को लेकर इस लापरवाही की तस्वीर दिखाने का मकसद ये कतई नहीं कि आम लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वो सही है, बल्कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं है और इसका ध्यान सरकारी बाबुओं को भी जरूर होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की महामारी से सुरक्षित रह सके। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। बुधवार को हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के वकील देवर्षि मंडल ने जमानत याचिका दाखिल की, जिसमें जमानत के लिए लालू प्रसाद की उम्र और बीमारी को आधार बनाया गया है। साथ ही कहा गया है कि लालू प्रसाद ने दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी कर ली है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय आधी सजा पूरी नहीं होने का आधार सामने रखा गया था। जो हम लोग तरफ से जो कहा गया था बचाव पक्ष की ओर से कि मेरा कस्टडी पूरा हो गया है, इस पर हमको इसमें जमानत दी जाए, लेकिन उस अनुपात में सीबीआई के द्वारा कहा गया कि इनका जमानत याचिका रिकॉर्ड के हिसाब से जो कस्टडी है पूरी नहीं हुई है, इसके वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी। लेकिन जिसके हिसाब से जो कैलकुलेशन किया गया था सीबीआई जो कहा गया था कि उस हिसाब से जमानत की याचिका हाफ कस्टडी 9 अप्रैल तक पूरा हो जा रहा है, उसी हिसाब से पुनः याचिका लगाई गई है और दोनों पक्ष से सुनने के बाद फिर माननीय न्यायालय के द्वारा कल क्या किया जाता है और कल देखा जा सकता है। गोड्डा वासियों का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। आज गोड्डा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने जाएगी और रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोड्डा दिल्ली हमसफर चलने से गोड्डा के अलावा बांका और भागलपुर के लोगों को भी बड़ी सहूलियत होने वाली है। इस मौके पर गोड्डा रेलवे स्टेशन और शहर को भव्य तरीके से सजाया गया है। आज दोपहर 3 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर गोड्डा से नई दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन अगले दिन शुक्रवार को दोपहर 3:20 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन गोड्डा से नई दिल्ली के बीच 1326 किलोमीटर की दूरी को 24 घंटे 20 मिनट में तय करेगी।